इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। कैसे इंडिया से जीतेंगे भाई? आप इंडिया से नहीं जीत सकते। हम सही कहते थे, हम यहाँ खड़े होकर ये कहते थे इंडिया अनबीटेबल है। वाकई भाई एक सीरीज न्यूजीलैंड से हारे लोगों ने बातें की, ऐसा मुंह तोड़ जवाब, मैम ऐसा मुंह तोड़ जवाब, जितने रिवेंज थे, जितने बदले थे सारे। टूटा है पर्थ का घमंड, मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ के। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ऐसे ही ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग, ईगो डेंटिंग है। टाटा है, बाय बाय। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। बजा दिया पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को। ये मिचेल स्टार्क, ये पैट कमिंस, सबको पकड़ के बजा दिया। आज बजा दिया, इंडिया ने बजा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को और अपना बदला लेके ले लिया। भाई इस तरह से बदला लिया जाता है। कमाल की इंडिया की बैटिंग, कमाल की इंडिया की बॉलिंग, कमाल की इंडिया की फील्डिंग के 250 पौने 300 के आसपास का बड़ा मार्जिन, मैसिव ये विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हरा रहे, पौने 300 के रन के मार्जिन से। इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। वर्ल्ड के अंदर मैच रखने का भाई ऑस्ट्रेलिया का मकसद था कि हम कभी इस ग्राउंड के अंदर हारे नहीं है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बोलती बंद कर दिया। अगर हम इस मैच को पूरा एनालाइज करें तो बाय गॉड, और आप सबको मालूम है इंडिया को इस मैच में खड़ा किया और ऑस्ट्रेलिया को रुखसत किया। ये वन डायमेंशनल ऑलराउंड क्रिकेटर्स गले को आ गए। और ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश तो की ट्रेविस हेड और मिच मार्श के थ्रू, मगर इस भारतीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ बड़ा मुश्किल काम था। इनको तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा। टूटा है पर्थ का घमंड। इंडिया जीत गया और लिटरली जीत गया। ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच में हेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। बेटा 103 में 5 आउट कर दिए थे इंडिया ने। आपने पकड़ के बजा दिया, आपके स्टीव स्मिथ को, आपके लबुशैन को, आपके ख्वाजा को पकड़ के बजा दिया इंडिया ने। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो सलंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस सलंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया, ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। इन ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया। भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया थ्रू आउट डोमिनेट किया। इंडिया ने इस टेस्ट मैच में इंडिया ने थ्रू आउट पूरा डोमिनेट किया, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलियंस को, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऐसा घुसाया निकल नहीं पाएगा। मतलब पहले दिन डोमिनेट, दूसरे दिन डोमिनेट, तीसरे दिन डोमिनेट, चौथे दिन डोमिनेट, टेस्ट मैच जीत गए। ओ भाई इससे ज्यादा एक एशियन टीम के लिए क्या ही चीज होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट करके आई है, हमारी बॉलिंग भी डोमिनेट करके आई है। 533 रन का टारगेट मेरे ऑस्ट्रेलियन घंटू से नहीं था होना, इनसे, इनके अब्बे ने भी 2 बार भी बारी दे लो ना, 2 बार भी बारी दे लो तो नहीं होगा। मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ के। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ये जो फॉक्स क्रिकेट वाले हैं, ये घंटे के 2 दिन पहले बुमराह के बॉलिंग एक्शन को वट्टा कह रहे थे कि बुमराह वट्टा मारता है। कल कह रहे हैं बुमराह गोट है टेस्ट क्रिकेट का। और हमें पता है वो गोट है। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे ज्यादा एवरेज किसी बॉलर की नहीं है। 19 की एवरेज है उसकी, ठीक है। कोई कह रहा है 4-0 से जीत रहा है, कोई कह रहा है 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। आना नेथन लाइन गंजे, तेरी गांजे पे मैं थोक फेंक के चंड मारूं। तू नहीं बोला था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा? 8 घंटे के ये टेस्ट मैच फिर लेगा जा। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पिला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ टाइम बिफोर बुमराह केम बैक एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नीतीश कुमार रेड्डी ने मार्च जैसी पुरसकून विकेट अपने ही बल्ले से ले लिया और आखिर में ये भी। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में दूसरे दिन से आउट हो गई थी, बल्कि पहले दिन ही आउट हो गई थी जब 7 विकेट इनकी गिरी है फर्स्ट डे में। दे वर आउट ऑफ द मैच। और जो 2 घंटे मिचेल स्टार्क ने आसान किया ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां से मैच वाज ओवर। उसके लैंडस्लाइड विक्ट्री। टाटा है, बाय बाय। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना जलवा दिखाया। वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट ली। 3-3 विकेट ऊपर से दोनों दिग्गज बॉलर्स ले गए। 6 हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है। इट्स अ मैसिव विक्ट्री। कुछ ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व शैटरिंग विक्ट्री है,
ईगो शैटरिंग, ईगो डेंटिंग है। अब यहां से देखें, फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट विल ऑस्ट्रेलिया इज थिंकिंग एट एडिलेड, ये क्या करेंगे, ये है बस, और कुछ नहीं है। वो बुमराह ड्राइविंग से, कमिंस ऐसा कप्तान है, कमिंस वैसा कप्तान है, बुमराह को कुछ पता नहीं है, बुमराह छोले बेचने आया, बुमराह जो है पहले भी मरवा दिया था। बुमराह ने इंग्लैंड में जाके पहला टेस्ट था, फाइट अच्छी हुई, चले हार गए। ये पहला टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, मुश्किल कंडीशन, ना रोहित है ना गिल है, नए बच्चे हैं, तीन नए बच्चे हैं, और उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स लेके वो खेला है और इतनी बड़ी जीत आई है और इनके गढ़ में आई है। दिस इज द डैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आफ्टर गाबा। Perth was their den, the strongest fort which India managed to not only destroy but also rattle Australia. It's a moral rattling victory. वो ऑस्ट्रेलिया जिनका रोब होता था, जिनका दबदबा होता था वर्ल्ड कप में, जो के ट्रॉफीज लेके जाते थे, उनके साथ इंडिया ने ऐसा सलूक किया कि भाई हमसे पंगा नहीं लेने का, प्रॉपर सूद समेत बदला लेके रख दिया है। और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए, उनके जो गोरे गोरे चेहरे हैं वो लाल नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। आज पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलिया हार मानता हुआ नजर आया। बाद में तो प्लेयर्स के बारे में जो मैं बात करूंगा वो तो बाद में आऊंगा। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर मेरिट के लोग होंगे तो आपके जो नीचे लोग काम करने वाले होंगे वो भी मेरिट के आएंगे। सिलेक्टर्स जो होंगे, चीफ सिलेक्टर जो होंगे, वो भी मेरिट के लोग। कुछ दिन पहले लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हार के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी तरीके से तैयारी कर रही है, बड़ी भूख है, बड़ी तड़प है, 10 साल से अपने घर में जीते नहीं है। दोनों तरफ का जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, लेजेंड्स हैं, वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे थे। लेकिन पिछले 3 दिन में ऐसा टर्न अराउंड हुआ जो कि किसी ने सोचा नहीं था। अगर रिलैक्स भी भारत खेलते तो इतना फर्क नहीं शायद पड़ना था, मगर क्यों रिलैक्स खेलते, क्योंकि फॉर्म अच्छी लेके और टीम टू बीट है। देखें कंडीशन सूट कर रही है, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर लाजवाब है, स्पिनर्स भी हैं, पेसर्स भी हैं, हर बॉक्स टिक किया भारत ने और ये बहुत बड़ी फतह और जानदार फतह। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने ऑस्ट्रेलिया का पूरी तरह से पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का पूरी तरह से घमंड तोड़ दिया है। ये जय जाते हैं पूरी तरह से भारत ने इनको दबदबा था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं। ये बोलते थे कि आज मिचेल स्टार्क और ये पैट कमिंस बोलता था कि हमने अहमदाबाद का पूरी तरह से ग्राउंड चुप करा दिए थे। भारत ने भी इनके घर में जाके पूरी तरह से 3 दिन से इनकी पूरी तरह से पपली का मुंह काला कर दिया, इनको भी पूरी तरह से मुंह काला कर दिया, इनकी पूरी तरह से साइलेंसर लगा दिया, इनके ग्राउंड में इनके फैन को पूरी तरह से मुंह काला कर दिया, इनके घर में जाके इनको पूरी तरह से 3 दिन से पूरी तरह से चुप कर दिया है। पैट कमिंस का तो पूरी तरह से घमंड तोड़ दिया और मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलिंग फेंकने वाला कि जयसवाल ने पूरी तरह से लाइन बिगाड़ दी और विराट कोहली ने भी पूरी तरह से तोड़ दिया। और 150 पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत बोलती है कि ये बार ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह से फैल गई हैं, परंतु बुमराह ने अकेले ने पूरी तरह से पारी को संभाल रखा है और पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को अकेले ने संभाल लिया है, पूरी तरह से ब्रह्मास्त्र छोड़ा और पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को तबाह करके रख दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।